जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और उसके बाद अचानक हम लोगों पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। जैसे कि छोटे शहरों में देखा जाता है कि वित्तीय कठिनाइयाँ होने के साथ साथ आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपको करियर में क्या करना है और कोई गाइड करने वाला नहीं होता। झांसी वर्कशॉप में 600 रुपये मासिक पे 3 साल जॉब करी और उसके साथ साथ मैंने वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। इवन इफ मेरे पास इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मैंने 2019 के बाद शादी की और पढ़ाई लिखाई मैंने बंद कर दी। लेकिन शादी के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि देखिए, आप जो कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपको इस फील्ड में या सिविल सेवा में आने के लिए किसी ने बाध्य नहीं किया है। ये आपका इंटरनल मोटिवेशन था कि आप यहाँ पे हो, और जब आप यहाँ पे हो तो आपको ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा। मैंने दोबारा पढ़ाई चालू की। मेरा नाम सुनील कुमार सैन है। मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा 2018 में सेकंड रैंक प्राप्त की है और वर्तमान में मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में सहायक कुल सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, जब मेरी सारी स्कूलिंग ललितपुर ज़िले से हुई है। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और उसके बाद अचानक हम लोगों पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। जैसे कि छोटे शहरों में देखा जाता है कि वित्तीय कठिनाइयाँ होने के साथ साथ आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपको करियर में क्या करना है और कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इसी कारण मैंने भी शुरुआत में एक वित्तीय स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए झांसी वर्कशॉप में 600 रुपये मासिक पे 3 साल जॉब करी और उसके साथ साथ मैंने वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, क्योंकि शुरुआत में ये था कि कोई एक जॉब, सरकारी जॉब आपके पास होनी चाहिए। मैंने अपने करियर की शुरुआत रेलवे से करी और उसके बाद अलग अलग विभागों में काम करने के बाद मेरी अंतिम जॉब इनकम टैक्स ऑफिसर मुंबई के रूप में थी। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, मैंने 2011 में अपनी तैयारी चालू की और उसके बाद शुरुआत में मुझे मिक्स रिस्पांस मिला। मैंने लगातार मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। ख़ासतौर पे जो लोग तैयारी और जॉब एक साथ करते हैं, उनके साथ ऐसी कंडीशंस बार बार सामने आती हैं और उन्हें बहुत बार ऐसे फ्रस्ट्रेशंस का भी सामना करना पड़ता है कि आपके दोस्त सेलेक्ट हो रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो। ऐसा भी लगता है कि जब मेरे पास जॉब है तो मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स, जो आपके 26, 27, 28 साल के जो एज रहती है जिसमें आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हो, घूम सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो, आप पढ़ाई में क्यों लगे हो। तो यहाँ पे मुझे भी कई बार फ्रस्ट्रेशन आया। इवन इफ मेरे पास इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मैंने 2019 के बाद शादी की और पढ़ाई लिखाई मैंने बंद कर दी। लेकिन शादी के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि देखिए, आप जो कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपको इस फील्ड में या सिविल सेवा में आने के लिए किसी ने बाध्य नहीं किया है। ये आपका इंटरनल मोटिवेशन था कि आप यहाँ पे हो, और जब आप यहाँ पे हो तो आपको ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा। मैंने दोबारा पढ़ाई चालू की और उसके बाद मुझे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा में द्वितीय रैंक प्राप्त हुई। तो दोस्तों, मैं आपको केवल यही बोलना चाहूँगा कि तैयारी के क्रम में, चूँकि मैंने वनडे एग्ज़ाम्स और सिविल सेवा दोनों की तैयारी की है और दोनों में मुझे सफलताएं मिली हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट में बहुत सारे आपको किताबें मिलेंगी, बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको कोचिंग्स मिलेंगे। सभी कुछ मूलभूत बातों पे फोकस करते हैं जिन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं, और यही कारण होता है कि हम बहुत बार असफल हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले सभी कोचिंग्स बताती हैं कि आप अपना सिलेबस याद करिए। देखिए, जब तक हमें अपना सिलेबस नहीं याद होगा तब तक आपको नहीं मालूम है कि हमें पढ़ना क्या है। दूसरी बात है कि आप अलग अलग सोर्सेज पे मत जाइए। देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, सभी आपको 60 to 70% जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आता है सभी कवर करती हैं। लेकिन हम पूरे 100% की चाहत में अलग अलग सोर्स को केवल 1-2 बार पढ़ के रह जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आधी अधूरी याद आती हैं। मेरा मतलब केवल इतना है कि आप कम सोर्स पढ़िए और उनको बहुत बार पढ़िए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम्स में टॉप करने के लिए आपको 60, 70, 80% तक अगर आता है तो आप टॉप भी कर जाएंगे। यूपीएससी में 50-60% पे आपके सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो आप क्वालिटी पे फोकस करिए, आप अपने टाइम पे फोकस करिए, आप अपने रूटीन पे फोकस करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मुझे 12 घंटे 18 घंटे पढ़ना है। आपको जितना टाइम मिले आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए, तकनीक का यूज़ करिए। रास्ते में चलते हुए आप ऑडियो वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, बस में, मेट्रो में, आप इस समय को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लगातार प्रैक्टिस करिए।
हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम मैक्सिमम टाइम पढ़ने पे देते हैं और ज्ञान तो हमें बहुत प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है ये हमें नहीं पता होता है। और यही कारण होता है कि जब हम परीक्षा देते हैं तो हम परीक्षाओं में गलती करते हैं और सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ दीजिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स की हो या सिविल सेवा की हो, उसको लगातार दीजिए। उससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपका लगातार रिवाइज होगा और दूसरी बात आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी कमियां क्या हैं, आप किन क्षेत्रों में कमज़ोर हैं। आप उन क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो यही बात है कि आप बार बार हारते हैं, बार बार जीतते हैं। आप अपने आप से मोटिवेट होइए। आपको दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कोई भी इंसान तब तक कोई चीज़ नहीं कर सकता है जब तक वो खुद से ना जीत ले। देखिए, लड़ाई हमारी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं होती है, लड़ाई आपकी सामाजिकता से नहीं होती है, लड़ाई आपके अपने आप से होती है, जिसको आपको जीतना होता है। आप कितनी बार भी हारिए, लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि आपको जीतना ही है, क्योंकि यहाँ पे आप हारने के लिए नहीं आए, तो आप पक्का जीतोगे और आप पक्का ऊपर जाओगे। क्योंकि जो आपने सोच लिया, आप वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप जीत को सोच लो कि आप जीतने के लिए ही आए हो। और याद रखिए, बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है जो मेरे साथ तैयारी करते हैं, कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग असफल हो गए, तो उन्हें लगता है कि वो लाइफ में ना कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। तो देखिए, सिविल सेवा की तैयारी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। आपको ये बताती है कि नेहरू विहार मुखर्जी नगर के 25 गज के कमरों में एक विषम परिस्थिति में रहते हुए आप कैसे मेहनत कर पाते हो। आप कैसे, आप जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, खाने पीने तक के आपके लाले पड़ते हैं, कैसे आप पढ़ पाते हो। ये सब आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। ये सब आपको बताती हैं कि भाई कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप लड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हार कभी मत मानिए, लड़ते रहिए, करते रहिए, और ये पक्का है कि आप जीत के ही आओगे। आप बस 3-4 बेसिक बातों पे याद रखिए, अपने सिलेबस को याद रखिए, लगातार प्रैक्टिस करिए और खूब मेहनत करिए। और जो भी आपको टाइम मिले उसमें आप खुश रहिए और खुश होकर मेहनत करिए। ये सोच के कभी मत पढ़िए कि भाई मजबूरी है इसलिए पढ़ रहे हैं। याद रखिए, आप यहाँ पे केवल अपने मोटिवेशन से आए हो, आप यहाँ पे जीतने आए हो। अगर आप किसी और के कहने से IAS बन रहे हो या अगर आप किसी और के कहने से तैयारी कर रहे हो, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आपको अंदर से खुद नहीं लगेगा कि मुझे IAS बनना है, मुझे समाज के लिए, दुनिया के लिए, अपने आप के लिए कुछ करना है। तो इसलिए आपको कभी भी आपकी किसी भी असफलता से नहीं हारना है। और यकीन रखिए, आप अगर करते रहेंगे तो आपकी जीत पक्की होगी। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।